आ रहा है, जो आ रहा है रूस से। तमल, पुतिन ने भारत को ये रूसी जंगी जहाज भेजा है और इसका नाम है तमल, और इसके आने से भारतीय नौसेना और ताकतवर हो जाएगी। देखिए जरा, यह है तमल की एंट्री। जंग के हालात में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। 28 मई को रूस आधुनिक युद्धपोत तमल को सौंपेगा। यह जंगी जहाज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होगा। तमल युद्धपोत में दुश्मन के रडार में से बचने की खास ताकत है, यानी दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा। यह 3000 किलोमीटर तक निगरानी और रक्षा करने में भी सक्षम है। इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वजन 3900 टन। करीब 200 भारतीय नौसैनिक इसकी ट्रेनिंग पहले ही ले चुके हैं। रूस ने युद्धपोत की तकनीक और संचालन का प्रशिक्षण दिया था। ट्रेनिंग लेने वाला भारतीय दल ही युद्धपोत रूस से लाएगा। यानी जंग हुई तो तमल की तैनाती में कोई भी देरी नहीं होगी। तमल युद्धपोत 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है। इसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। फ्रिगेट का मतलब युद्धपोत है, जबकि स्टील्थ एक तकनीक होती है। इससे जंगी जहाज, रडार और इंफ्रारेड किसी की पकड़ में नहीं आता है और दुश्मन की नजर आए बिना ही लक्ष्य को पूरा कर सकता है। समझौते के तहत तमल रूस में बनाया जाने वाला दूसरा युद्धपोत है। इससे पहले दिसंबर में भारत को रूस से INS तुशिल युद्धपोत मिला हुआ है और इन दोनों युद्धपोतों को 8000 करोड़ रुपए में आयात किया है। इसी समझौते के तहत ही गोवा में 2 जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं और अनुमानित लागत इसकी 13000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आइए, यह तो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ देखिए। यह है समंदर के राजा, समंदर के बादशाह इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की तैयारियों से अंदाजा है कि वो क्या कर सकता है पाकिस्तान का। तो भारतीय नौसेना की ताकत देख ली। आइए अब आपको बताऊं पाकिस्तान कहां टिकता है भारतीय नेवी के आगे। दोनों की ताकत आपके सामने है। भारत के पास लगभग सक्रिय नौसैनिक जो है वो 67,252 है, पाकिस्तान के पास 54,000 के आसपास है। इसके अलावा रिजर्व सैनिक भारत के पास 75,000 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5,000 रिजर्व सैनिक है। जहाज भारत के पास 293, पाकिस्तान के पास 121 है। विमान वाहक पोत, यानी जिस पर विमान ले जाए जा सकते हैं, लड़ाकू विमान, भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। समुद्र की निगरानी के लिए भारत के पास P-8I एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास कोई नहीं। विध्वंसक भारत के पास 13 है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। पनडुब्बियां भारत के पास 18 हैं, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं। बताया जाता है काम सिर्फ 2 ही कर रही हैं। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दीपक वोरा साहब को सुनिए। इतनी धमकी जंग की आ रही है, हमने तो एक भी नहीं दी। हमने तो मोबिलाइजेशन ही शुरू किया। हम तो सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारी कहां डिविजन गई है, कहां, बस वो डरे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंट चाणक्य की संतान है, उसने कहा पहले रुक जाओ, उसका पसीना निकलने दो, वो अपने जितनी एक्सरसाइजेस करेगा उसका असला खत्म हो जाने दो, फिर हल्के हल्के उसको तमाचा मारो कि वो फिर उठ ना सके। ये बाज नहीं आएगा। अभी इसको हर जगह से जूता पड़ेगा, फिर भी बाज नहीं आएगा। और मैं आपको बता दें, इसको बाज आने का एक ही तरीका है सर। ये 5 साल, 10 साल, 50 साल, 500 साल तक ये नहीं बदलेगा। इसके मन में जहर है। सांप का जहर उसके फन में होता है, इनका जहर इनके मन में है। एक तरीका मेरे जहन में है सर। 72-74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति हो गई है। पाकिस्तान का जिंदा रहना दुनिया को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान का मर जाना दुनिया को कोई नुकसान नहीं है। 4-5 इसके टुकड़े होने चाहिए, फिर उम्मीद हम कर सकते हैं कि आपस में भिड़ेंगे।